हेलो दोस्तों, आप सभी को इस नए कहानी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरा नाम अनामिका है और मेरी ही भाई ने एक बार मेरी ही दुकान का उद्घाटन कर डाला और उसने अपने उस बड़े से, अब आप सबको क्या ही बताऊं। और उसके बाद दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, मेरे घर में कुल 4 लोग रहते हैं। मैं, मेरा भैया, मम्मी और पापा। दरअसल मेरे भैया मेरे अपने भैया नहीं है, वह मेरे मम्मी के पहले पति का बेटा है। उनके पहले पति के गुजरने के बाद मेरी माँ ने मेरे पापा से दूसरी शादी की, लेकिन हम सभी एक साथ बहुत ही खुश रहते हैं। कभी कोई शिकायत या झगड़ा भी नहीं होते हैं। मेरा भाई और मैं एक ही स्कूल में पढ़ते थे। जब हमने 12वीं पास की तो हमने कॉलेज में एडमिशन ले लिया और वहाँ भी हम दोनों साथ एक किराए के घर में भाई बहन रहने लगे। कॉलेज तो हमारा एक ही था, लेकिन हम अलग अलग पढ़ते थे क्योंकि गर्ल्स की क्लास अलग होती थी और बॉयज़ की क्लास अलग। मेरा भाई और मैं रोज सुबह कॉलेज के लिए 9 बजे निकल जाते और शाम को 3 बजे हमें छुट्टी मिलती और हम रूम पर आ जाते। आकर हम दोनों मिलकर खाना बनाते हैं और खाना खाने के बाद खूब शरारत भी करते थे और हम टीवी देखने बैठ जाते थे। भाई बहन साथ ही टीवी देखते थे। एक दिन करीब शाम के 7 बजे का टाइम था। मेरा भाई टीवी देख रहा था और मुझे कहने लगा, अनामिका इधर तो आ, मेरे लिए एक कप हो सके तो कड़क वाली चाय बना कर लाओ, मेरे सर में बहुत ही दर्द हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, मैं अभी जाकर चाय बनाती हूँ, क्योंकि हम दोनों ही किराए के कमरे में रहते थे और हमारा कोई नौकर भी नहीं था, इसलिए हमें रूम के काम खुद ही करने पड़ते थे। अब हमें किराए के घर में रहते हुए लगभग 3 महीने पूरे हो गए थे, लेकिन हम भाई बहन ने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं था और हम दोनों एक साथ ही कमरे में पढ़ते थे और मुझे बहुत ही अच्छा लगता था कि किस तरह से हम एक दूसरे के साथ प्यार से रहते थे। मुझे वह सब पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता था। खैर, अब मैं किचन में चाय बनाने के लिए चली गई और चाय के साथ मैंने गर्मा गर्म पकौड़े भी बना दिए। मुझे करीब आधा घंटा तो चाय और पकौड़े बनाने में ही लग गया। जब मैं चाय के कप को ट्रे में रखा और भाई को देने के लिए गई, भाई के कमरे में दाखिल होने के बाद मैंने देखा भाई टीवी में वो वाली फिल्में देख रहा है। भाई ने मुझे नहीं देखा, वो तो अपने में ही मगन था। मैं पीछे से यह सब कुछ देख रही थी और वह जो मूवी लगी हुई थी उसे देखकर मेरे तो होश उड़ने लगे और मेरे हाथ पैर ठंडा पड़ने लगा। मैं फिर वापस चली गई। मैंने सोचा कि भाई को पता न चल जाए कि मैं यह सब कुछ देख लिया है और मेरी धड़कनें भी तेज होती जा रही थी। असल में मैंने यह सब पहले कभी नहीं देखी थी। जब मैं यह सब देखा तो मुझे अच्छा लगा। मेरे भाई को नहीं पता था कि उसकी बहन पीछे से यह सब कुछ देख रही है, क्योंकि वह अपने ख्यालों में इतना मग्न था कि उसे पता ही नहीं चला कि मैं उसके पीछे खड़ी होकर यह सब कुछ देख रही थी। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं भाई को अभी आवाज देती हूँ तो वह सब समझ जाएगा कि मैंने सब कुछ देख लिया है। इसीलिए मैं कमरे से निकल गई और अपने भाई को कमरे के बाहर से ही आवाज देने लगी कि भाई मैं अंदर आ जाऊं। भाई ने जल्दी से टीवी बंद कर दिया और मुझे कहा, आ जाओ। मैं भाई को चाय और पकौड़े देने अंदर चली गई और मैंने देखा कि भाई पूरी तरह
पसीने से भीगा हुआ बैठा था। मैं अपने भाई की मजबूरी समझ सकती थी कि भाई का दिल क्या कर रहा है, लेकिन वह अब कर भी क्या सकता था, क्योंकि भाई की तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। इसलिए वह यह सब अकेले ही झेल रहा था और टीवी पर ही यह सब कुछ देखता रहता था। मैंने भाई के चेहरे को देखा और भाई से पूछा, भाई तू ठीक तो है ना? तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? तो कहने लगा कि बस थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही है। तो मैंने कहा, भाई कमरे में तो फुल एसी चल रहा है और तुझे अभी भी गर्मी लग रही है। मेरे भाई ने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, तुम किसी के साथ वह सब की हो? तभी अपने भाई की यह बात सुनकर मुझे तो बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होने लगी कि मैं अब भाई को क्या जवाब दूं। मैंने भाई के हाथ से अपना हाथ चुराया और मैं बाहर चली गई और सीधा अपने कमरे में आई। तो मेरी सांसें तेज होने लगी। भाई ने इस तरह की बातें मेरे से की तो कैसे की? फिर मेरे दिल में भी उथल पुथल सी होने लगी और मेरा दिल कर रहा था अभी जाकर उससे वह सब कर ले और अपने दिल को थोड़ी ठंडक दो। लेकिन फिर डरती भी थी कि अगर उसको मैंने इस तरह की बातें कर दी तो वह पता नहीं क्या ही सोचेगा और हो सकता है वह मुझे डांट भी दे, क्योंकि मैं उसके दिल से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। मैं तो पूरी तरह से उसके ऊपर हावी होना चाहती थी, लेकिन यही बात मुझे कुछ करने नहीं देती थी कि वह किसी को बता ना दे। कहीं वह माँ को ना बता दे कि अनामिका मेरे साथ ऐसा काम करना चाहती है। अब मैंने दिल में सोच लिया था कि उसे तो अपनी तरफ करना ही पड़ेगा। फिर रात होने पर मैं सो गई, लेकिन मुझे नींद कहाँ आ रही थी। वह सब नजारा मेरी आंखों के सामने चल रहे थे। मेरा यहाँ पर यह हाल था, पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा होगा। दिल में अलग अलग तरह के ख्याल चलने लगे थे। वह अगर मान गया तो मैं उसके साथ यह सब करूंगी, ऐसे करूंगी, वैसे करूंगी। बहुत सारी बातें दिल में दबा के बैठी हुई थी। फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो पहले मैं बाथरूम चली गई। फिर मैंने सोचा कि हाथ मुंह धोकर आती हूँ, शायद थोड़ा फ्रेश होने के बाद मुझे नींद आ जाए। मैंने अपने ऊपर पानी डाला और थोड़ा सा रिलैक्स हुई और फिर आकर अपने बेड पर सो गई, लेकिन नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा, आ ही जाती हूँ उसके पास। ऐसे घुट घुट कर जीने से अच्छा है उसको कह ही देती हूँ। मैंने हिम्मत की और उसके कमरे की तरफ जाने लगी। अब मेरी दिल की धड़कनें भी धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। या तो आज सब कुछ मेरे हिसाब से हो जाएगा या फिर मुझे बहुत ही मार पड़ेगी। यही सोचकर मैं उसके कमरे की तरफ जाने लगी और हिम्मत करके मैंने उसका दरवाजा खोला और अंदर चली गई। लेकिन उसको तो पहले से ही पता था कि मैं उसके पास जरूर आऊंगी, इसलिए उसने पहले से ही अपना तैयार करके नीचे छुपा के बैठा था। जैसे ही मैं कमरे में घुसी, वह मुझे पीछे से आकर अपने बाहों में भर लिया और मुझे कस के पकड़ लिया और कहने लगे कि आज तो तुम्हें खिलाना ही पड़ेगा। वह एकदम ही उत्साहित हो गया। उसे तो अपने आप में ही सुध-बुध नहीं था। उसने कहा, मैं तैयार हूँ, क्या तुम भी तैयार हो? मैंने कहा, तुम मुझे क्या बनाकर खिलाओगे? तो वह कहने लगा कि मैं आज तुम्हें संतरे का जूस पिलाऊंगा और तुम। मैंने कहा कि मैं तुम्हें कोफ्ता बनाकर खिलाऊंगी। मेरा बहुत दिन से तुम्हें कोफ्ता खिलाने का बहुत ही मन कर रहा है। अब हम दोनों ने मिलकर एक दूसरे को खिलाया। अब तो ऐसा लगने लगा कि दुनिया में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। अब तो हम दोनों बहुत ही प्यार से एक दूसरे को खिलाने में बिजी हो गए। इसीलिए बोला जाता है कि एक स्त्री को
सिर्फ पैसे से सारा सुख नहीं मिलते हैं, पर एक प्यार और उसका सुख दुख समझने वाला भी होना चाहिए। तभी सबकी जिंदगी खुशहाल और सफल मानी जाती है। और इसी तरह से हम दोनों एक दूसरे का दुख और दर्द बांटते रहते हैं और खुशी खुशी रहने लगे और हम अपनी पढ़ाई भी एक साथ करने लगे। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।